जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का 2018 नंबर का सेट डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 48 सेट में ये एग्जाम होता और इसके 18 नंबर को हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स और पीडीएफ और प्रीवियस क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी हो जाएंगे। तो सरकार के जो है कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का केंद्र भाग यानी कोर जो होता है मुख्यतः रूप से किसके बना होता है? तो आपका निकल और लोहा के से बना होता है। तो पृथ्वी का केंद्र भाग जो है मुख्य रूप से किसके बना होता है? तो निकल और आयरन का बना होता है। निकल और आयरन का बना होता है। नीफे कहते हैं इसको, सिंपल सा। फॉर्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ आयोजन किया गया था? तो आपका बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो आपका बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चौहान यानी चहमाना शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? तब पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। तो निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान जो जाएंगे, यानी पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। और इन्होंने ही आपको किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को बैटल ऑफ तराइन में 1191 में, पहले बैटल ऑफ तराइन में हराया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो आपका लक्षद्वीप का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप का सबसे कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है? तो दांती दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक में से एक है? तो दांती दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। बीदर का किला जो है भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में बीदर का किला स्थित है। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो नितिन गडकरी को नियुक्त किया गया था। जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर जो है नितिन गडकरी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, आलू में स्टार्च आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी डार्क ब्लू कलर में आपका चेंज हो जाता है। आलू में स्टार्च आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, पीएम डिवाइन जो है आपका नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत के लिए प्रधानमंत्री का विकास पहल है। तो पीएम डिवाइन योजना जो आपका नॉर्थ ईस्ट राज्य में यानी उत्तर पूर्वी भारत के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है, यानी नॉर्थ ईस्ट राज्य में डेवलपमेंट के लिए आपका पीएम डिवाइन योजना स्टार्ट किया गया था। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष सती प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये था आपका 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है, नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम होती है, तो कहाँ पे? एल्युमिनियम में होता है। तो नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति एल्युमिनियम में 25 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होता है। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? तो आपका 1 अंकों का होता है। तो बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो जो होता है आपका कितने अंकों का होता है? तो 1 अंकों का होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव जो आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना आमतौर पर हर 10 वर्ष के बाद की जाती है। तो भारतीय जनगणना जो है आपका आमतौर पर हर 10 वर्ष में की जाती है, हर 10 वर्ष बाद की जाती है। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था, कॉरपोरेट अधिभार को 12% से घटाकर 3.7% कर दिया गया है। तो जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था, कॉरपोरेट अधिभार को 12% से घटाकर 7% तक कर दिया गया है। 7% तक कर दिया गया है, 3.7 नहीं है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है और 7% तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उपन्यास द व्हाइट टाइगर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। तो उपन्यास जो है द व्हाइट टाइगर वैश्विक दुनिया में भारत के वर्ष संघर्ष का गहरा विनोद प्रतिप्रेक्षक प्रदान करता है। तो इसे अरविंद अडिगा ने लिखा गया है। तो सिंपली सा याद रखिएगा, द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान खंडोबा से जुड़ा
वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायिका या गायिका थे? ये था आपका मदुरै षणमुखा दिव सुब्बलक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम सिंपल से कहेंगे MS सुब्बलक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहले गायक या गायिका थी? तो आपके MS सुब्बलक्ष्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने ज़्यादा नहीं होंगे? 20 से अधिक से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत के में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? तो यह बाबा दयाल दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? तो बाबा दयाल दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो आपका फ्यूनेरिया जो आपका टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है। कौन कौन से टेरिडोफाइटा में आते हैं? तो आपका इक्वेस्ट्रियम आते हैं, सेलाजिनिया आता है, सेलाजिनेला आता है और आपका टेरिस आता है, पटेरिस। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस रेंज के अंतर्गत में आती है? तो आपका 70 से 75% के रेंज में आती है। भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का जो रेंज है आपका 70 से 75% के आसपास है। नेक्स्ट है, इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? तो आपका जगह भारतनाट्यम से भी और ओडिसी नृत्य से भी, तो दोनों ही स्टेट में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही से ही संबंधित है इंद्राणी रहमान। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह यानी प्लेट मूवमेंट को आपका 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो पृथ्वी का जो प्लेट मूवमेंट है आपका प्लेट प्रवाह है उसको हम 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।